वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुँचे विभूति और अनीता यानी कि आसिफ और विदिशा। किए महाशिवरात्रि के मौके पर शिव जी के दर्शन। अनीता भाभी संग विभूति पहुँचे वाराणसी। दोनों ने की गंगा घाट की सैर। बनारस के जायके का मजा उठाते विदिशा और आसिफ। भाई भाभी जी घर पर हैं कि अनीता और विभूति यानी कि विदिशा और आसिफ पहुंच गए हैं वाराणसी। और वाराणसी इनके साथ पहुंच गया है सास बहू और बेटियां भी, जहां इनके इस सफर में हम बन गए हैं हम सफर। भाई आज तो अनीता और विभूति जाएंगे अस्सी घाट, करेंगे सभी घाट की सैर बोट में बैठकर। इसी के साथ वाराणसी के जायके का मजा उठाएंगे, खाएंगे स्ट्रीट फूड, पियेंगे लस्सी और गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। साथ ही साथ करेंगे गंगा आरती, यानी कि एक दिन विभूति और अनीता संग। तो चलिए करते हैं इस खूबसूरत सफर की शुरुआत। तो भाई सबसे पहले अनीता भाभी और विभूति यानी कि विदिशा और आसिफ पहुंच गए हैं अस्सी घाट। हो गए हैं वो इस कश्ती में सवार और सभी घाट इस बोट में बैठकर ये घूम रहे हैं। बनारसी रंग में ढलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि भाभी जी घर पर है, इस वक्त बनारस में है। और बनारस जैसी तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि काफ़ी पर्सनल अटैचमेंट भी है आपका। तो पहले सबसे बनारस की नगरी में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ बताइए किस तरह का माहौल है, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये समय भी चल रहा है। देखिए माहौल तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। वो भी शिवरात्रि आने वाली है, तो इस समय तो माहौल कमाल का है। भोले की नगरी में भोले की आने वाली है, भोले का दिन आने वाला है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बनारस आके। मैं बनारस की हूँ, पक्का बनारसी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। और यहाँ पे आके ऐसा जुड़ाव महसूस होता है ना कि बस मतलब शब्दों में तो बता ही नहीं सकते हैं। हम गंगा घाट पे आए हैं, देखिए यहाँ पे आरती वारती होने वाली है। और ये खूबसूरत इस समय हम अस्सी घाट पे हैं और आसिफ जी को साथ में लेके आए हैं, मतलब वो हमको साथ में लेके आए हैं। द होल थिंग इज सो डिवाइन, इतना मज़ा आ रहा है देख के। और मेरे लिए भी बड़ा नॉस्टैल्जिक है, बिकॉज मैं भी 12 साल के बाद बनारस आ रहा हूँ। मेरी भी जड़ें बनारस से ही जुड़ी हुई हैं, मेरे मदर फादर दोनों बनारस के ही थे। लेकिन बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं 12 साल पहले जो मैंने देखा था अस्सी घाट, वो इट्स सो डिफरेंट नाउ एंड इट्स मच क्लीनर एंड यू नो more organized and you know it's really nice to see, really genuinely. प्यार की कश्ती में मौजों की बस्ती में या exactly गाना नहीं आ रहा मुझे। लेकिन something कश्ती और मस्ती दोनों में इसमें आपको मिलेगी। हाँ, हम दोनों ही कर रहे हैं यहाँ पे, कश्ती पे मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। It looks so beautiful.
भाई बोट में बैठकर सभी घाट घूमते घूमते पेट पूजा भी हो जाए तो यहाँ पर विदिशा और आसिफ समोसा, कचौड़ी और कुल्हड़ वाली चाय का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। भाई आज तो डाइटिंग को कहकर बाय बाय, ये दोनों यहाँ का स्वाद चख रहे हैं। वैसे विदिशा बनारस की ही है और अपने होम टाउन आकर देखिए विदिशा कितनी खुश है और कैसे उन्हें याद आ गए हैं अपने बचपन के सभी दिन। ये हमारा टूसना चालू है यहाँ आओ और यहाँ के समोसे और कचौड़ियाँ नहीं खाओ तो फिर आने का क्या ही फायदा। तो इसलिए अभी तो फिलहाल शुरुआत कर रही हूँ समोसे से, आगे लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें खानी है, चाट यहाँ पे चाट पकौड़ियाँ सब कुछ खानी है, रबड़ी मलाई वो सब भी खाना है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम समोसे से। यहाँ पर हम देख रहे हैं घाट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु भी देखने को मिलती है मणिकर्णिका घाट पर और जन्म भी होता है यहीं पर। सो कितना अलग दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि मतलब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है। इट्स लाइक दैट। आपके 80 घाट में डिफरेंट घाट्स हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मतलब 80 डिफरेंट घाट्स, डिफरेंट सेक्टर ऑफ पीपल एंड द डिफरेंट, उनके अलग रिचुअल्स, उनके अलग, बिकॉज एक जैन घाट है, एक दूसरा डिफरेंट घाट्स हैं। तो ये अपने आप इट्स लाइक अ इंटीग्रिटी, टुगेदरनेस, I feel that and the whole thing is so divine. It is really divine. थोड़ी देर अगर मणिकर्णिका घाट पे बैठ जाओ या देख लो दूर से तो आपको तो जीवन से विरक्ति ही हो जाए। मतलब इतनी यहाँ पे कभी थमती ही नहीं है। मतलब यहाँ पे भगवान को दिखा दो जरा। नहीं भाई, अभी मुझे विरक्ति, अभी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है। शो भी चल रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं लेकिन सच में यहाँ के जो, जैसा बोला, डिवाइन है यहाँ पे। सचमुच यहाँ के माहौल में, यहाँ की हवा में कुछ है। सही बात है, यहाँ की हवा में एक, और समोसे में भी, समोसे में भी कुछ है। यहाँ पर हमारे पास कुछ खाने के लिए है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेट मैं कहूँगी। देखिए, मैंने बहुत सालों बाद मैं कचौरी खा रहा हूँ और खाने से पहले ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यू कैन इमेजिन। सर आज डाइटिंग मत कीजिए आप, आज आप हमारे शहर में हैं। दवा है, अमेजिंग। एक तो बनारस का टेस्ट और बनारस के लोग और बनारस के घाट, they can never change. Trust me. This is यहाँ के आलू में ही कुछ बात होती है जो इन्हें बनाते हैं ना, कुछ अलग ही बात होती है, कहीं नहीं मिलती वो। बहुत कमाल की कचौरी है। बात तो ये कि ये कुल्हड़ की चाय है एंड ये कोई चालू चाय नहीं है। इसकी एक अलग खुशबू है, अलग सोंधापन है। और कहाँ बैठ के? गंगा घाट पे बैठ के हम चाय पी रहे हैं, वो भी कुल्हड़ की। गंगा घाट पे नहीं सर, ना गंगा के अंदर, गंगा के ऊपर, गंगा के ऊपर बोटिंग करते हुए चाय पीने का जो मजा है ना, और साथ में जब ये चाय पीने के बाद हल्का हल्का ये खाने का जो मजा है ना, कुल्हड़ जो कुल्हड़ खाने का मजा है वो और है। मैं बहुत देसी हूँ। मैं ऊपर से अनीता कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, अंदर से ही जो विदिशा है ना, ये फुल ऑन देसी है, यही की पली बड़ी है, ये सब खा के पली बड़ी है और सब खाती है। कोई परहेज नहीं कि ऑयली है, ये है, वो है। आप देख रहे हैं मेरे सामने क्या क्या पड़ा हुआ है, सब खाती हूँ मैं, दबा के खाती हूँ और मस्त कुल्हड़ में चाय पीती हूँ। और यहाँ पे आके ना ये सब चीज़ें ना इतनी याद आ रही है कि ऐसा लगता है कि यहीं बस जाऊँ, बट काम तो करना है। भाभी जी घर पर है, देखते हैं आप लोग वो भी तो करना है। कितना सैक्रिफाइस कर रही हूँ मैं इन सब चीज़ों का शो के लिए, बताइए। ठीक है, मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी। ये आप दोनों बनारस को लेके गा रहे हैं। Exactly, हाँ। शो पे देखते कितना झगड़ा करते हैं हम लोग। चूहे बिल्ली की तरह एकदम अच्छा है हमारा, टॉम एंड जेरी है एकदम। नहीं, nothing. I mean, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि we don't have any egos between us. तो कोई ईगो नहीं है, पर्सनल ईगो नहीं है। तो जब ईगो नहीं होगी तो आपको it's like give and take, you work together as a team. So that's not a problem. हम लोग सेट पे बहुत मजे करते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। ये मुझे बहुत डराते हो, मैं बेचारी बहुत सीधी सादी रहती हूँ सेट पे, बट ठीक है, मतलब आई मैनेज समहाउ विद हिम। अब हम लोग ने बोट राइड ले ली है और अब हम लोग बनारस आगे एक्सप्लोर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जी, चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं अब। ये इतना तो खा लिया तुमने। और खाएंगे। भाई
बातें शातें तो बहुत हो गई, अब वक्त हो चला है गंगा आरती का, और ऐसे में ये पहुंच गए हैं आरती में शामिल होने के लिए। और देखिए कैसे विदिशा इस पवित्र गंगा नदी में दिया छोड़ रही है और मांग रही है कुछ खास। भाई पूजा अर्चना करने के बाद ये निकल पड़े हैं वाराणसी के और भी जायकों का स्वाद चखने के लिए। और देखिए कैसे आसिफ और विदिशा पहुंच गए हैं ठंडी ठंडी लस्सी पीने, समोसे और कचौड़ियाँ खाने के लिए। हम लोग 80 घाट से यहाँ पर आए हैं स्पेशली पहलवान की लस्सी पीने और यहाँ का मलइयो खाने, और बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप इन बनारस। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएँ और आप लस्सी ना पिए यहाँ की फिर बेकार है, क्योंकि हमारी यहाँ की इनकी पहचान है। बिकॉज ये बता रहे थे कि कैसे ये लोग बनाते हैं मलइयो, एंड दिस स्पेशली मलइयो इज़ ओनली फॉर विंटर्स, 3-4 महीने चलता है मलइयो, तो इट्स रियली नाइस। हाँ, इट्स लाइक आई डोंट रिमेंबर दिस शॉप बट दिस इज समथिंग विच इज़ नोन। आई मीन मैं जानता हूँ इस दुकान के बारे में, कि जब यू सी ऑन यूट्यूब व्लॉग देखते रहते हैं तो उसमें स्पेशली मलइयो यहाँ की, मैंने आई वाज सीइंग इट वन ऑफ द टाइम्स, सो आई सॉ दैट दे हैव मलइयो हियर, इसलिए बिकॉज उसको नहीं मालूम मलइयो, मुझे मालूम है मलइयो क्या होता है। आई न्यू इट बिकॉज लाइक अ फ्रॉथ। तो मैं यहाँ पे पहलवान लस्सी में आई हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की। ये देखिए समोसे हैं, ये लौंग लता, जो यहाँ के लौंग लता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता है। इसके अंदर जो टेस्टी खोआ भरा हुआ आता है ना, वो बनारस के अलावा कहीं नहीं मिलता है। और देखिए ये लस्सी बना रहे हैं, मत की लस्सी बना रहे हैं। इसे मोटी, यहाँ पे जो लस्सी मिलती है ना उसके ऊपर मोटी मलाई रहती है, एंड आई लव मलाई। और क्या है यहाँ पे, ओ माय गॉड, क्या नहीं है यहाँ पे। ये देखिए रबड़ी है यहाँ पे, एकदम लाल लाल लग रही है रबड़ी, फुल खोए में भरी, एकदम मतलब अच्छी वाली रबड़ी है। यहाँ के जैसे रबड़ी भी कहीं नहीं मिलती है। बनारस की स्पेशलिटी है ये, दूध मलाई रबड़ी, ये सब तो यहाँ की स्पेशलिटी है। और क्या क्या है यहाँ, रस मलाई, छेने की मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मतलब नाम करिए, नाम बस बोलिए और यहाँ पे सब कुछ है। और ये सब कुछ मैं टेस्ट करने वाली हूँ एक एक करके। लस्सी पी लूँगी, प्यार से लस्सी पिला रहे हैं, मैं लस्सी पी लूँगी मलाई वाली। लेकिन लस्सी, स्पेशल लस्सी इन्होंने बना के दी है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप पकड़ो प्लीज, मैं खाती हूँ मेरे मन से। यहाँ की जो है ना, ये क्या 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 ऐसी कहीं भी नहीं मिलती है। और देखिए विदिशा आज खुद अपने हाथों से लस्सी बना रही है। भाई यहाँ की लस्सी है एकदम हटके, जिसका स्वाद चखकर अनीता और विभूति दोनों का ही दिल खुश हो गया। आज हमने 80 घाट एक्सप्लोर किया, बोट राइड की, सारे घाट देखे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचे विदिशा और आसिफ लेने शिव जी का आशीर्वाद। भाई महाशिवरात्रि आने वाली है और ऐसे में भोलेनाथ के दर्शन करने ये दोनों पहुंच गए हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने भगवान शिव जी से क्या मांगा। बिल्कुल, इस समय मैं महादेव के रंग में रंगी हुई हूँ पूरी की तरह। और यहाँ पे आके इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिलती है। कभी भी मंदिर में जाओ तो शांति मिलती है। और ये तो बहुत ही सिद्ध है
तो बहुत ही मुझे शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है। और इतनी अच्छे से पूजा हुई है गर्भगृह में, इतने अच्छे से उनको इतना अच्छा दर्शन हुआ है कि मैं ना एकदम इस समय किस जगह पे हूँ मैं खुद नहीं बता पा रही हूँ। और इतना विशाल प्रांगण हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है कि इसकी महिमा का वर्णन करना ही मतलब मेरे समझ के परे है। अभी पूजा करी, आरती करी हमने भी, और मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, और इट्स ह्यूज एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं पहले भी आया था जब इससे बनने से पहले 12-13 साल पहले, और उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना ब्यूटीफुल मंदिर बनाया है और इतना ऑर्गेनाइज्ड है ये, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मेरे घर का तो ये प्रथा है कि जिस दिन भी महाशिवरात्रि होती है, मेरे घर महारुद्राभिषेक होता है। तो बचपन से चला आ रहा है और अभी भी वो इस साल भी ये प्रथा चली आएगी। और ठीक मतलब इसके महाशिवरात्रि के समय पे दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। देखिए मतलब इतने अच्छे से अब मैं रंगी हुई हूँ, आप पूरा देख सकते हैं कि इस समय मैं महादेव के रंग में रंगी हुई हूँ पूरी तरह से। और क्या वर्णन करूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं जब भी मंदिर में आती हूँ मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और मेरा हमेशा का है कि मैं मन से इतनी ज़्यादा वो मेल्ट होने लगती हूँ ना अंदर से, कि मेरे पास शब्द कम पड़ने लगते हैं। बिल्कुल शांति मिली और मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम दोनों के साथ बैठ के पूजा करी, तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि भैया हमें तुम बंधन में बांध रहे, तुम्हारा मियाँ सामने बैठा हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर सास बहू और बेटिया के साथ हम आए हुए हैं महाकाल के मंदिर काशी विश्वनाथ। मैं और आसिफ जी, अनीता और विभूति नारायण मिश्रा दर्शन करने के लिए हमारे 9 साल पूरे होने की, हमारे शो के 9 साल पूरे होने की खुशी में। तो बस हम दर्शन करके भाव विभोर हो गए हैं। अभी कई और नज़ारे और ढेर सारी मस्ती करना बाकी है, जो सभी आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। तब तक के लिए अनीता और विभूति यानी कि विदिशा और आसिफ से कहते हैं बाय बाय। वाराणसी से कैमरामैन स्वराज और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन मेकअप वाइप्स की तरह रिमूव कर देते हैं आपकी बोरियत, क्योंकि लेकर आते हैं आपके लिए हम 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप फटाफट जाकर इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और हमें ये भी बताएं कि आप आगे क्या क्या देखना चाहते हैं। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें अब अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।